हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, लेकिन साथ ही साथ अब जो है आपको बुक्स और ई बुक्स भी यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर बुक्स में आपके लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा आपको दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपको थ्योरी से रिगार्डिंग एक बुक मिल जाएगी, थ्योरी बुक हो जाएगी, एमसीक्यूज बुक हो जाएगी आपके किसी भी सब्जेक्ट, यानी कि आपको ये किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। या आपका एमसीक्यूज बुक्स हैं, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक्स हैं, आपकी एक्सरसाइज बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स आपके हर अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके पाने के लिए आप क्या करिए, आपको कैसे मिल सकती हैं, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए और जल्दी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है क्लास 4 के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। व्याकरण का आज हमारा नया टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत ज़रूरी होते हैं हिंदी लिखते समय या इंग्लिश लिखते समय। अगर आपने मार्क्स लगाने में, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों को समझेंगे। देखिए, विराम चिन्ह तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी क्लास अभी छोटी है, तो अभी हम स्टार्टिंग में जो हमारे मेन विराम चिन्ह हैं उनको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह हम क्यों लगाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है। तो क्या दिया है भाई, देखिए सबसे पहले दिया है, जब बोले जाने वाले वाक्यों को लिखते हैं तो रुकने या ठहरने या प्रश्न आदि के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान अति आवश्यक है। अब देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोलेंगे या आप बोलेंगे। जैसे आपने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं मेरा मित्र और मेरी मम्मी जो है आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, जैसे आपने पूछा ना आप कहाँ जा रहे हो, फिर मैंने क्या बोला, मैं, मेरा मित्र और मेरी माताजी आज घूमने जा रहे हैं। तो देखिए, हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा देर के लिए रुक जाते हैं, कहीं हम अपने वाक्य को ख़त्म कर देते हैं, तो कहीं हम चौंक जाते हैं, कहीं हम डर जाते हैं। तो ऐसे बहुत से भाव हैं जो हम बोलते समय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इन भावों को हम लिखते हैं तो हम कैसे करेंगे। अभी तो हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, समझ जाओगे, लेकिन पढ़ते समय हमें इन भावों को, जैसे अब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ते समय हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा भाव है। तब उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम विराम चिन्हों को लगाते हैं। जैसे अभी हमने बोला मैं और मैं मेरा मित्र, तो मैं के बाद देखिए हम जरा देर के लिए रुके, फिर हमने बोला मेरा मित्र, तो वो जरा देर रुकने के लिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, अल्प विराम, अर्थात कॉमा लगाते हैं। हम कॉमा लगाते हैं ना, वही चीजें। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अब शुद्ध भाषा लिखने के लिए हमें विराम चिन्ह, यानी कि जब आप लिखो तो सही तरीके से लिखो, इसके लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। क्या है यहाँ पर देखिए, चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब क्यों आवश्यक है, अब ये भी हम समझेंगे। हमने तो बता दिया कि भाव व्यक्त करने के लिए जरूरी, लेकिन हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए जगहों पे अगर हम, जैसे हम कोई शब्दों को बोलते हैं ना, तो लिखते समय भी हमें उनमें सावधानियां बरतनी पड़ती। अब जैसे हम जरा देर कहीं रुके तो अब उसको व्यक्त करने के लिए हम वहां पे गैप तो नहीं देंगे ना, तो वहां हमने विराम चिन्ह लगाया। लेकिन अगर विराम चिन्ह हम ना लगाएं तो क्या होगा, देखिए कैसे अर्थ का अनर्थ होगा। देखिए यहाँ पे रुको मत डालो, फिर दूसरा है रुको मत डालो। तो अब यहाँ पर दो भाव व्यक्त हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रुको मत डालो। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। यहां पे क्या है, आपको मना किया जा रहा है, ठीक है ना। रुक जाओ मत डालो। दूसरा क्या है, रुको मत डालो, यहां पर कहा जा रहा है करो, यहां पर करने को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए शब्द वही थे, रुको मत डालो, लेकिन आपका यहां अल्प विराम के इस्तेमाल करने के कारण दोनों ही वाक्यों का मतलब बदल रहा है। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपनी बात दूसरों तक सही से पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऊपर दिए गए पहले वाक्य में बालक रंग डालने को मना कर रहा है,
जबकि दूसरे वाक्य में बालक रण डालने के लिए कह रहा है। पहले में उसने बोला मत डालो और दूसरे में कह रहा है कि डालो। तो यहां पर आपने देखा ना अल्प विराम से ही कैसे वही शब्दों के अर्थ अलग अलग हो गए। अब आते हैं, तुमने देखा कि केवल एक चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ विपरीत हो गया। हमने देखा ना, सिर्फ एक चिन्ह से पहले का अर्थ दूसरा और दूसरे का अर्थ दूसरा हो गया। अतः यह स्पष्ट है कि सही भाषा के शुद्ध रूप से लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है विराम चिन्हों का ज्ञान होना। आइए कुछ विराम चिन्हों को जानिए। तो आज हम सीख रहे हैं 4 विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम, जिसको हम कैसे लगाते हैं, सिर्फ एक डंडे के तौर पर। जैसे देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है ना, उस तरीके से। फिर आते हैं अल्प विराम, जिसको हम बोलते हैं कॉमा। जैसे हम कई चीजों के बीच में बस ऐसे करके कॉमा लगा देते हैं। फिर आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। फिर आते हैं विस्मया सूचक चिन्ह, यानी कि इसको हम इस तरीके से एक डंडा और नीचे डॉट लगा देते हैं। तो ये आज हम 4 चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे और कहां पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पूर्ण विराम पे। सामान्य वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी सामान्य वाक्य बोल रहे हैं, उसको हम जैसे ही अंत करेंगे, जैसे बोलेंगे मैं यहां रहता हूं, पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो सामान्य जो वाक्य है उसके अंत में हम पूर्ण विराम को लगाते हैं। जैसे देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। फिर दूसरा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पूर्ण विराम, यानी कि ये एक सामान्य सेंटेंस थे, इसलिए हमने यहां पर पूर्ण विराम को लगा दिया। आगे देखते हैं, देखिए, लगातार वर्षा हो रही है, मोहन खाना खा रहा है। ये सभी सामान्य वाक्य थे और इनको मतलब इसके बाद हमारा भाव खत्म हो जाता है, हम आगे कुछ कहना नहीं चाहते, इसलिए इनके बाद पूर्ण विराम लग जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 हमारा अल्प विराम। अल्प विराम कैसे, देखिए, सामान्य वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा थोड़ा रुकना होता है तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। सामान्य वाक्य जैसे अभी हमने बोला, ठीक है, सामान्य वाक्य तो आपको समझ में आ गया। अब सामान्य वाक्य में जब हमें बीच में जरा सा रुकना होता है तो उस जगह हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जहां पे हम कई चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखिए, मेज पर पुस्तक, कलम और कागज रखें। तो अब देखिए हमने कैसे बोला, मेज पर पुस्तक, कलम और कागज रखें। तो हमने पुस्तक और जो है कलम के बीच में जरा देर के लिए रुके, तो वहां पर हमने क्या लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया। फिर उसी तरह है, तुम, रामू और मैं खेलने जाएंगे। अब यहां पर तुम, रामू, इन दोनों के बीच में हम जरा देर के लिए रुके, तो हमने यहां अल्प विराम लगा दिया। तो जाहिर कई ना, जहां पर हम कई सारी चीजों को एक साथ लेते हैं वहां पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे आम, केला और अंगूर बहुत पसंद है। तो देखिए हमने आम और केला के बीच में जरा देर के लिए रुके, तो हमने अल्प विराम लगा दिया। फिर आते हैं राहुल, दिवेश और स्मिता कल मेरे घर आएंगे। तो मैंने क्या देखिए, राहुल, अब ये तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे राहुल, दिवेश और स्मिता, हम राहुल के बाद जरा देर के लिए रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही समान भाव के शब्द हैं, तो जहां पर हम जरा देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ही आसान होते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने अभी बताया ना, जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे आ गया, तुम्हारा नाम क्या है। अब हम यहां पर हमने प्रश्न पूछा ना, तुम्हारा नाम क्या है, हमने तुमसे क्वेश्चन किया, तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसी तरह आइए, दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है। अब हमें नहीं पता, हम क्वेश्चन पूछ रहे, दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, तो हमने क्वेश्चन किया, तो उसलिए हमने वहां पर क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसी तरह और देखिए वाक्य क्या है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। अब मैं उससे पूछ रही हूं, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन है ना ये, तो हमने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब जैसे आप लोग क्लास के बाहर जाते हैं, क्लास के बाहर गए,
मैम अंदर होती हैं तो आप लोग बोलते हैं मैम मैं आई कम इन। आपने मैम से क्वेश्चन किया ना, क्या मैं अंदर आ जाऊं, मैम क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो उसके लिए आप तब मैम बोलती है यस कम इन। तो आपने प्रश्न किया मैम से, तब उन्होंने उत्तर दिया, तो प्रश्न करने के लिए हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम आते हैं अपने चौथे विराम चिन्ह पर, वो क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह कैसे लगता है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम एक डंडा लेते हैं और उसके नीचे ऐसे करके लाइन बना, ऐसे बिंदी, लाइन और बिंदी, ये हमारा क्या कहलाता है, विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, जहां पर हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ से डर जाएं, हमें कोई चीज़ गंदी लगे, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, हम अचानक चौंक जाएं, अरे ये क्या, तो ये सारी जो भाव हैं इनके साथ हम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे देखिए, विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं वाह आज खाना बहुत अच्छा था, आज जैसे तुमने बोला वाह, तो अब वाह के बाद आप विस्मय सूचक चिन्ह लगाओगे, है ना। तो अब जैसे आप डर गए, अरे नहीं, तुमने कैसे बोला, अरे नहीं, तो अरे तुम डरे हो, ये तो तुमने मेरे चेहरे से देख के बता लिया। अब लिखते समय इस डर को तुम कैसे व्यक्त करोगे, अरे लिखोगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम विस्मय सूचक चिन्ह लगा देंगे। फिर हम बोलेंगे, जैसे कोई चीज गंदी है, छी कितनी गंदगी है, हम ऐसे बोलेंगे ना, छी कितनी गंदगी है। अब वो छी जैसे शब्द के बाद हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर हम अपने भाव को व्यक्त करें, छी। अब उसी की तरह हमें कोई चीज का दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तुम बोलो चोट लग गई, ऐसे बोलोगे ना, तो अब ये शब्द में दर्द है, इसको हम व्यक्त करने के लिए क्या लगाएंगे, विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। समझ में आया। जब हम कोई भी भाव को व्यक्त करते हैं, उस भाव को व्यक्त करने के जैसे उसके लिए हम स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे समझिए, जब हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला छी, अरे, ओह, वाह, तो ये शब्द क्या है, हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्पेशल शब्द हैं। तो इन स्पेशल शब्दों के साथ हम विस्मय चिन्हों को लगाते हैं। चलिए समझते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। अरे तुम कब आए, तो अब यहां पर क्या है, वो उसको देखकर चौंक गया, अरे तुम कब आए, तो यहां पर उसके आने से वो चौंक गया, इसलिए उसने क्या किया, उस भाव को व्यक्त किया, अरे बोला। फिर दूसरी तरह है, वाह कितना अच्छा उद्यान है, तुमको गार्डन बहुत अच्छा लगा, तो तुमने क्या बोला, अरे वाह कितना अच्छा उद्यान है, कितना अच्छा गार्डन है, वाह वंडरफुल, ऐसे बोलते हैं ना, वाह वंडरफुल गार्डन। तो वाव के बाद हम क्या लगाते हैं, आपका विस्मय चिन्ह, ठीक है ना। तो वो वाव क्या है, वाह, वाह कितना अच्छा बगीचा है, तो यहां पर हम वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, शाबाश तुम पर गर्व है। अब यहां पिताजी ने शाबाशी दी, उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था अपनी बेटी पे, तो उन्होंने बोला शाबाश, तो उन्होंने अपने प्राउड को व्यक्त करने के लिए एक स्पेशल शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया, विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। उसी तरह छी इतनी गंदगी कैसे है, अभी हमने बताया था ना, छी इतनी गंदगी कैसे है, तो उस छी शब्द का हमने अच्छा व्यक्त नहीं करने के लिए हमने छी शब्द का इस्तेमाल किया, तो उस जगह हमने क्या लगा दिया, विस्मय सूचक चिन्ह को लगा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया ना, पूर्ण विराम कब लगाते हैं, अल्प विराम कब लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाते हैं और विस्मय सूचक चिन्ह कब लगाते हैं। हमने आपको बता तो दिया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। तो यहां पर हमारा ये व्याख्या खत्म हो गई। मैग्नेट ब्रेन्स पे अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये बुक्स आपकी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं। यहाँ पर कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और इसे बहुत ही अच्छा, यानी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, इसलिए हमने इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हम आपको व्याख्या समझाते हैं, तो उसके लिए थ्योरी बुक्स आपकी अलग रहेंगी, MCQs आते हैं, बुक्स अलग रहेंगी, आपकी एक्सरसाइज होती हैं तो उनकी बुक्स अलग रहेगी आपकी।
फिर उसके बाद हम आपको क्या कराते हैं, सैम्पल पेपर्स कराते हैं, तो उसकी बुक्स अलग रहेंगी। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इन्हें आप प्राप्त कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। तो जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको वो बुक्स भी प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।